नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी नया साल शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है और ये हर समय लगभग जितने दिन अभी निकले हैं इन सभी डेज में कुछ ना कुछ नया घटित हुआ है। अभी हमारे पास में ग्रीस की रिक्वायरमेंट आई हुई है। एक्चुअली अभी बहुत लंबे टाइम से हम ग्रीस में कोऑर्डिनेशन में थे, पहले भी कुछ रिक्वायरमेंट हमने अपलोड की थी। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट आई है इसमें से लगभग लगभग हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। ये रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी फैक्ट्री वर्कर के लिए। रिक्वायरमेंट अच्छी रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो यूरोप का पैटर्न है, पैरामीटर, उसके हिसाब से इसमें रिक्वायरमेंट है। ग्रीस के लिए फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है जिसमें से मेल फीमेल दोनों 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, पीसीसी, बैंक स्टेटमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी रहेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट इसमें अगर पासपोर्ट में मेंशन है तो जरूरी रहेगा। बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है, अलग से कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्वालिफिकेशन की अलग से कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 10th पास लोगों को कम से कम लेंगे। और जो गल्फ एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको कोई भी क्वालिफिकेशन का बैरियर नहीं है। अगर वो 5वीं पास हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ईसीआर पासपोर्ट है, ईसीएनआर पासपोर्ट है, कोई भी पासपोर्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। और ये जो प्रोसेस रहेगा, अब क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम ऑलमोस्ट निकल गया है तो अभी प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने वाला है। फास्ट इन टर्म्स आप देखेंगे तो लगभग लगभग जो प्रोसेसिंग है वो 6 to 7 मंथ जैसा टाइम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। मान सकते हैं कि 6 to 8 मंथ्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट पूरा हो जाएगा। रही बात अपॉइंटमेंट्स की, तो ग्रीस का अपॉइंटमेंट मिलता है और ग्रीस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आप अगर देखेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ग्रीस की रिक्वायरमेंट कम आती है, कंपटीशन कम होता है, ग्रीस की एप्लीकेशंस भी कम होते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार होता है। आप इस चीज़ को R&D करके देखें पास्ट में, तो इसीलिए हम कुछ ऐसी कंट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा हो, वीएफएस का इशू ना हो, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट का कोई इशू ना हो, सबमिशंस के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्राइटेरिया ऐसा हो कि जिसमें हर कोई अप्लाई कर पाए। और ऑब्वियसली जो लोग बाहर प्लान करते हैं उनका बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, फाइनेंशियली प्लानिंग्स होती हैं, सपने होते हैं। उसके हिसाब से आप सभी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमें एक ही कमिटमेंट चाहिए होगा कि आप पहले साल हमारे एम्प्लॉयर के पास में काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्लाइंट हमें हर लेवल पर सपोर्ट करने को रेडी तभी हैं जब हम उनकी बात को समझें, उनकी बात के लिए उनके लिए काम करें। तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लाइंट, कोई भी कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि पहले साल हमें सेम एम्प्लॉयर के पास में रुकना है। अभी हमारे पास में और भी कई कंट्रीज की रिक्वायरमेंट आएंगे, हालांकि अभी से बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले से कहा हुआ है कि हम अब नई रिक्वायरमेंट का जो है पहले से नहीं बताएंगे, ये एक प्रकार से सरप्राइज रहेंगे। ये रिक्वायरमेंट तो पहले से चल रहा था, कोऑर्डिनेशन चल रहा था, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट किया। बाकी कई कंट्रीज के काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, काम चल रहा है, और जैसे जैसे सॉलिड हो जाएगा, मेरा विजिट हो जाएगा, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं। मैं यूरोप के काम में देखा जाए तो यूरोप के काम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अभी डीपली जा रहा हूं मैं, और लगभग लगभग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारी इन टर्म्स ऑफ हमारे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और अभी इस टाइम पर जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट की जो रिक्वायरमेंट्स क्या है और कैंडिडेट को क्या क्या करना है, ये दोनों चीज़ों पे हमारा पूरा पूरा फोकस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट्स रहेंगे, राइट्स होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। तो फोकस ये रहेगा कि रिजल्ट बढ़ाना है कैसे भी करके। एक ऑप्शन नहीं रखना है क्योंकि एक ऑप्शन रखने पर इश्यूज हो सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं का रेशियो तो बहुत अच्छा होगा। और आई होप कि अभी हर जगह यूरोप में हर जगह सैलरी बढ़ रही है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस के ऊपर काम कर रही है, और एक प्रकार से जो कंट्री के बेनिफिट के लिए देखा जाए तो फॉरेन वर्कर को बुलाना भी उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। बहुत सी जगह ऐसा है कि जहाँ पर ये एक प्रकार से गवर्नमेंट खुद इंसिस्ट करती है फॉरेनर्स को बुलाने के लिए। ग्रीस में एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे देश से जाने वालों की संख्या कम रहती है, क्योंकि यूरोप में जनरली लोगों का एक माइंडसेट होता है, या उनको पोलैंड जाना है, माल्टा जाना है, पोर्चुगल, गिनी चुने 4-5 कंट्रीज के नाम याद रहते हैं और उनके पीछे भीड़ लग जाती है। और जैसे ग्रीस हुआ, ग्रीस कंट्रीज में स्लोवाकिया है, ऐसी कंट्रीज में जनरली देखा जाए रिजल्ट का चांस बहुत ज़्यादा होता है। रेट रेस के ऊपर जाएंगे तो शायद ये रिक्वायरमेंट उतनी अच्छी ना लगे, क्योंकि वहाँ की जो मिनिमम सैलरी है वो 830 यूरो रहेगी। सैलरी थोड़ी कम है, नो डाउट। इसमें 830 यूरो पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। जो बेसिक है, बेसिक ही सैलरी मिलने वाली है, उससे ज़्यादा की कमिटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मंथली इनकम बनने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली
1000 से 1200 यूरो के बीच में बन सकती है, डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी चीजें हैं आप वहां पर कैसे काम करते हो, कितने घंटे काम करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सैलरी मिनिमम रहेगी, लेकिन बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पर रिजल्ट के चांसेस बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर कॉस्ट बहुत कम है। इस कंट्री का कॉस्ट बहुत कम, मतलब कोई भी कैंडिडेट इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो यूरोप के बारे में सोच नहीं पाते हैं, उनको फिर कंप्रोमाइज करके यूरोप में भी अगर शेंगन की जगह नॉन शेंगन में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, सर्बिया के लिए या फिर टर्की के लिए या फिर अलग अलग कंट्रीज में वो प्लान करते हैं जहां पर उनको बजट ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते। लेकिन ग्रीस की इस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूंगा तो ये रिक्वायरमेंट बहुत ही कम बजट की रिक्वायरमेंट है। मतलब कहा जाए हमारे पास में पोलैंड के, जैसे पोलैंड का बजट प्रोफाइल है वैसे ही ये बजट प्रोफाइल रहेगा। इसमें बहुत ही कम, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि गल्फ जैसा रहेगा, लेकिन कंपेयर टू अदर कंट्रीज में बजट कम रहेगा। इजी रहेगा, रिजल्ट के चांसेस बहुत अच्छे होंगे और ऑब्वियसली नया साल शुरू हो चुका है, तो इस साल हमारा पूरा डीप फोकस है वो यूरोप पर अपना अच्छे से प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हमारे पास मैक्सिमम लोगों के वीजा लगे, मैक्सिमम लोग फ्लाई करें, ये हमारा टारगेट है। तो जो लोग भी प्लान करना चाहें वो कर सकते हैं। जो उनकी मंथली इनकम बनने वाली है लगभग 1000 से 1200 के बीच में बनने वाली है, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन लगभग इतनी तो बन जाएगी। और कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिलेगा, बाकी फूड उनको खुद मैनेज करना पड़ेगा, बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आपको सेम टू सेम मिलने वाली हैं। ग्रीस भी शेंगन में है और ग्रीस से अगर आपने 1 साल 2 साल यहाँ पर निकाले तो उसके बाद में आप शेंगन में किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। वीजा 1 साल का रहता है, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का भी हो सकता है, वर्क परमिट 1 साल या 2 साल का कोई भी हो सकता है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि पहले ईयर का तो कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो गई होगा, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। प्रोसेसिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मंथ का टाइम रहेगा, उसके बीच में काम हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है जो कि मैंने पहले से शेयर किया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आई होप कई लोगों के लिए रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी होगी। पहले हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट आई थी वो सॉल्ट फैक्ट्री की, सॉल्ट फैक्ट्री में काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था ग्रीस में, लेकिन सॉल्ट फैक्ट्री में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो आई होप जो लोग ग्रीस जाना चाहते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसमें बजट है कम और रिक्वायरमेंट अच्छी है और रिजल्ट के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप इसके ऊपर R&D कर सकते हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए, मैं हमेशा सजेस्ट कर दूंगा। और लास्ट लाइव सेशन में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा आंखों प्रॉब्लम था अभी, लेकिन अच्छा है। और आई थिंक ये जो एक प्रकार से 2-3 दिन के बाद में शायद और अच्छा रहेगा, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जब जो भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट करेंगे। लाइव सेशन जो होगा ये कमिंग सैटरडे का बहुत अच्छा करेंगे हम। कमिंग सैटरडे में पूरा टारगेट रहेगा कि हमारे पास जितना कंटेंट है उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे। सो ये बहुत अच्छी बात रहेगी नए साल के लिए। जो भी अपडेट्स हैं तब तक हमारे पास में अपडेट्स भी आ जाएंगे, तो हम सब लोगों को लाभ मिलेगा उसका। उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट अच्छी लगेगी दोस्तों। अगर ये रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।